Hello enthusiastic souls, hope you all are well. स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल आदिशक्ति में। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों के अंदर विद्यमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। अपना मूल विषय प्रारंभ करने से पहले हम अपने जगत गुरु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को नमन कर लेते हैं। नमन हम 3 श्लोकों के माध्यम से करेंगे जो कि श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका में उल्लिखित हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम अपने नेक्स्ट चलते हैं मूल विषय पर, जो गीता के अध्याय 2 जिसका शीर्षक है गीता का सार, श्लोक नंबर 13। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपनी अगेंस्ट वाली सेना में यानी कि कौरव सेना में पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य और आदि परिवारजनों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। अपना साहस, अपना धैर्य, वीरता सब खो देते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करने से मना कर देते हैं। वो उनका कहना है कि जब मेरे परिवारजन के लोग ही नहीं रहेंगे तो वो ऐसे राज्य का क्या ही करेंगे। और उस समय पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि जो ये आत्मा है ये अनश्वर है और भौतिक शरीर का केवल नाश होता है। जो आत्मा है वो अजर और अमर है। दूसरा, वो उन्हें समझाते हैं उनके धर्म का पालन करना, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, अन्याय के खिलाफ युद्ध करना। और वो अपने धर्म से युद्ध न करके वो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार से हम जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से जो आत्मा है वो पुराना शरीर छोड़कर नवीन शरीर को धारण कर लेती है। भगवान समझा रहे हैं कि जो आत्मा का कालक्रम होता है वो इसी प्रकार है कि बाल्यावस्था से वो तरुणावस्था में जाती है जो भौतिक शरीर है, और फिर वृद्धावस्था में। तो आत्मा क्या करती है कि उस पुराने शरीर को छोड़कर मृत्यु के बाद वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यानी कि जो ये शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। और जो धीर व्यक्ति होते हैं वो ऐसे परिवर्तनों से अपने आप को दुखी नहीं करते या मोहग्रस्त नहीं रहते हैं ऐसे परिवर्तनों में। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वो अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा श्लोक है श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम आप्यन्नो
अनित्या स्थान्तिस्त तितिक्षव भारत। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इसमें भगवान सुख और दुख की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। सुख और दुख क्या है? वो बस एक क्षणिक घटनाक्रम है हमारी लाइफ के, जो मतलब थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि ऋतुएं आती जाती रहती हैं, जैसे सर्दी आती है और गर्मी आती है और जाती हैं, उसी तरीके से जीवन में सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है। और सुख और दुख क्या है? वो केवल हमारी इंद्रियों के जो बोध, जो ज्ञान है, उससे उत्पन्न होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे और सुख और दुख को समान भाव से सहन करने का आत्मबल विकसित करे। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। श्लोक नंबर 15। यम ही ने व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषऋषभ सम दुःखं सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यानी कि जो लोग मुमुक्षु हैं, उन्हें इस श्लोक को ध्यान में रखकर अपने जीवन को जीना चाहिए। भगवान ने बताया है कि सुख और दुख में समभाव रखना भी हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। जो मनुष्य परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियां हो या अनुकूल परिस्थितियां हो, उनमें समभाव बनाकर रखता है, वो खुशी में ना ज्यादा खुश होता है और दुख में ना ही ज्यादा दुख में विलीन हो जाता है, वो एक समभाव रखता है। तो ऐसा मनुष्य निश्चित ही मुक्ति के योग्य होता है। भगवान ये समझा रहे हैं श्री अर्जुन को। जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी इस संसार से अपने आप को विमुख रखता है। अतः भगवान सिर्फ इतना समझाने का प्रयत्न यहाँ पर कर रहे हैं कि हम अपने जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मनुष्य रूप में आए हैं, हमें उसे पूर्ण करना चाहिए। भगवान ने जो जिम्मेदारियां हमें दी हैं, वो हमें अच्छे से पूरी करनी चाहिए और ज्यादा संसार में आसक्त हुए बिना अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए चलना चाहिए। तो ही हम मुक्ति के कह सकते हैं कि हम मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया अपना प्यार प्रदर्शित कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।